वक्त की बात होती है जनाब, तो हमेशा दिमाग लगाइए कि कहीं ना कहीं शॉर्टकट रास्ता जरूर होगा। आखिर हम क्यों कहे थे कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला त्रिकोणमिति का जान होता है। आप लोग को दिमाग में कोना कोना में फिट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको दिमाग की बत्ती जला कि नहीं जला। आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 8.1 के 7वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वक्त की बात होती है जनाब, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको देखिए। देखिए सवाल कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, यानी कि cot का मान दे रहा है, कह रहा है cot का मान दे रहे हैं कितना, 7/8 हम दे रहे हैं, तो कितना का मान निकालना है। तो देख लो इतना छोटा सा दिया है हमको, इतना बड़ा का मान पूछ रहा है। अब फिर लास्ट में रहा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए जब छोटा सा दिया और बड़ा का मान पूछ रहा है तो हमेशा दिमाग लगाइए, ठीक है, हमेशा दिमाग लगाइए। कोई फार्मूला पर तो नहीं बन रहा है। इसका मतलब है समझिए कि अगर आपका लक्ष्य दूर है, ठीक है, और टाइम कम है, तो हमेशा दिमाग लगाइए कि कहीं ना कहीं शॉर्टकट रास्ता जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या शॉर्टकट रास्ता है इसको पहले देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, फिर नीचे वही चीज दोहरा दिया गया है कॉस के साथ। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस यानी कि 1 के यहाँ पर a प्लस b और इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यह फॉर्मूला आपको बचपन में ही रटाया गया था। चौथा, पांचवा, सातवां में आप पढ़े हुएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग को दिमाग में कोना कोना में फिट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर। क्या चीज से, तो इस फॉर्मूला से। ऊपर लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला से। आप समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए कितना बड़का था कितना छोटका होगा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब एक को कितना बार भी गुना करिए तो आप एक के हो रहेगा। याद रखिएगा, एक को 1,00,000 बार गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एक के आंसर आएगा। एक को 1000 बार गुना करेंगे कितना आंसर आएगा, एक के आएगा। इसीलिए एक को कितना बार भी गुना करिए तो एक आएगा। ऐसा नहीं करिए कि एक को 5 बार गुना करेंगे तो 5 आंसर आएगा, बिल्कुल गलत जवाब, ठीक है। तो एक स्क्वायर का मतलब आपको बता दिए थे, कितना बार बताया, 1 गुने 1 मतलब 1 में से गुना करिए तो 1, माइनस साइन को 2 बार गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1, और कॉस को 2 बार गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको दिमाग की बत्ती जला कि नहीं जला, जल्दी से देखिए, दिमाग खुला। अब बताइए कथी के फॉर्मूला में आ रहा है, क्या चीज के फॉर्मूला में आ रहा है। आपको याद होगा, अगर मेरा क्लास रेगुलर आप देख रहे होइएगा तो पिछले क्लास में फॉर्मूला लिखाए थे। क्या लिखाए थे, देखिए फॉर्मूला लिखाए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको लिखाए थे पिछले क्लास में। और उसी प्रकार से कॉस का फॉर्मूला कथी के टर्म में होगा, तो साइन के टर्म में होगा, साइन के रूप में होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला लिखाए थे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, थीटा
तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आया? अब आपको समझ में आ रहा है कि आखिर हम क्यों कहे थे कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला त्रिकोणमिति का जान होता है। देखिए यहाँ इस स्टेप पर भी फॉर्मूला का उपयोग, इस स्टेप पर भी फॉर्मूला का उपयोग, 3 गो स्टेप है और तीनों स्टेप पर फॉर्मूला का उपयोग हो रहा है कि नहीं है जान? बताइए। जो आपका जान है वो आपके सबसे करीब रहता है। तो यहाँ पर देखिए यह त्रिकोणमिति का जान है फॉर्मूला, इसीलिए इसके रग रग में घुसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। हमें कॉट का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? कॉट का मान दिया हुआ हमें 7/8। तो कॉट का मान, इसको कॉट को ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देंगे 7/8 एक होल स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा? 7/8 का मतलब क्या होता है? 7/8 गुने 7/8 दो बार लिख दो और ऊपर से गुना करो, 7 7 49 8 64। लो बन गया आंसर। अब इसको देखो ऐसे अगर सोल्व किए हैं तो बड़ी आसानी से बन गया। अगर आप सोचते हैं कि इसको हम साइन कॉस टेन निकाल के सोल्व करते, क्या करते हम तो लंब आधार निकालते है ना, फिर कर्ण निकालते और फिर बैठाते, तैयो आपका आंसर इतने आने वाला था, लेकिन आपको टाइम ज्यादा लगता। और ये सवाल आपको पूछेगा 1 नंबर में, क्या नंबर में? 1 नंबर में पूछेगा, आपको एक ही नंबर देवे करेगा, आपको सिर्फ आंसर निकालना है। तो काला दिमाग लगाइएगा आप, ठीक है? तो आप ऐसे बना दीजिएगा, 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे बना दीजिएगा। अब आप इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा दिए हुआ है, तो इसका आंसर आप नहीं लिख लीजिएगा, इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट करिए था क्या होगा। समझ में आया सवाल? ठीक है, सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।